हिंदी का साहित्य आगे बढ़ता जाएगा, परंतु उसको पढ़ने वाला चाहिए। हम सबको पुस्तक पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। जब मुझे आदत होगी तब मैं मेरे घर के बच्चों को बता पाऊंगा, नहीं तो वो पूछेंगे अरे वाह आप कुछ करते नहीं और मुझे बताते हैं पुस्तक पढ़ने के लिए। इसलिए मुझे भी मेरे इसमें आदत लाने की आवश्यकता है। मैंने पुस्तक पढ़ना चाहिए। बुक्स आर आवर फ्रेंड्स, बुक्स आर आवर गाइड, बुक्स आर आवर फिलोसोफर्स। फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर अपनी पुस्तकें होती है। ये बच्चों को हम उनके सामने रखने की आवश्यकता है, तभी बच्चे इस पुस्तक को हाथ लगाएंगे, अन्यथा नहीं तो वो उस मोबाइल पर ही रहेंगे। मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि बच्चों जो मोबाइल पर रहने की हम तकरार करते हैं, उन बच्चों ने चिट्ठी लिखी हाथ में कलम लेकर, हाथ में पेन लेकर, और मुझे भेज दी। पढ़ने की आदत, लिखने की आदत, ऐसा कुछ करके दिखाने की आवश्यकता है। और तब हमारी हिंदी साहित्य समृद्ध होता है, परंतु हिंदी स्वयं भाषा भी समृद्ध होती जाएगी। जैसे कि यहाँ एक विषय रखा गया, और यह विषय था कि हिंदी दक्षिण भारत में इतनी अपनाई नहीं जाती, उसके बारे में थोड़ा इधर उधर विरोध होता भी है, लेकिन वो सही है नहीं, ये भी बात यहाँ बताई गई है हमको। हमारी भी कुछ गलतियां हो चुकी हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमने हिंदी भाषा उसको तोड़ दिया, और उस समय एक हिंदुस्तानी नाम की नई भाषा आने लगी। जो इतिहास में रुचि रखते हैं उनको समझ में आएगा, क्योंकि हम सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं। हिंदी भाषा ऐसी है, वो इन लोगों की है, इसके लिए उर्दू भाषा का थोड़ा इस पर संकर किया जाए और उसमें हिंदुस्तानी नाम की भाषा बनाई गई। और इस हिंदुस्तानी में क्या था, ज्यादा से ज्यादा उर्दू शब्द थे, फारसी शब्द थे। तब लोग दिक्कत आने लगी दक्षिण के लोगों को। जब तक हिंदी में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, संस्कृत शब्दों का प्रयोग हो रहा था, तब कहीं पर दिक्कत नहीं थी। उनको समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में क्या है। आप जिस हिंदी में आपके अनेक शब्दों का मोहल्लत का, अगर ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तो दक्षिण भारत का आपने वहां जाकर बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ मेरे विचार साझा करना, उनको सुनना। जो समय था 35 या 40 मिनटों का एक पीरियड था, वो तासिका जो होती है, उसमें वहां जाकर वहां का जो शिक्षक है या शिक्षिका, उनको मैं कहता था कि बहन जी आप जरा बाहर जाइए, मैं यहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज का शिक्षक मैं हूँ। 8वीं और 9वीं इसी कक्षा के बहुत जो बन चुके हैं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ बैठकर मेरे विचार मैं साझा करने लगा। मैं एक प्रश्न पूछता था, आप पुस्तकें पढ़ते हैं? तो सब लगभग सभी विद्यार्थी हाथ ऊपर कर कहते थे हाँ हम पढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरा अगला प्रश्न था, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं? वो कहते थे हिस्ट्री की पुस्तक पढ़ता हूँ, ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़ता हूँ, इंग्लिश की पुस्तक पढ़ता हूँ, संस्कृत की पुस्तक, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, जो सिलेबस में है। और बाद में मेरा प्रश्न था कि आप इसके अलावा और कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं? सभी चुप बैठते थे, नहीं। यह उत्तर था। मुझे लगता है इन बच्चों को पढ़ाने की आदत देने की आवश्यकता है। केवल सिलेबस, अभ्यासक्रम जो है, पाठ्यक्रम है, जो हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस के विषय है, इसको छोड़ के अन्य कोई पुस्तकें होती हैं, इन बेचारे अपने बच्चों को पता भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व बनता है। मैं इन स्कूलों में जाते समय छोटी छोटी पुस्तकें लेकर जाता था। सब बच्चों को मेरी तरफ से मैंने भेंट दे दिया और कहा इन पुस्तकों को पढ़ना है। या भारत भारती की जो पुस्तकें होती हैं,
अपने जो बहुत सारे इस देश में महानुभाव, अनेक बड़ी विभूतियां हो चुकी संत महंत, अपने देशभक्त राष्ट्र संत, पुराने व पुराना महर्षि व्यास, वाल्मीकि वगैरह, सीता माता वगैरह, इन सब के बारे में उनकी छोटी छोटी जीवनी भारत भारती की पुस्तक के द्वारा वहाँ मिलती है। आज भी यहीं भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।